सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन दे दूं आपको कि मैंने जो है अपना करियर ऑनलाइन कहाँ से स्टार्ट किया था। तो मैंने ऑनलाइन करियर 2012 से स्टार्ट किया था, पहले पहले freelancer.com से। ठीक है, और उसके बाद जो है मैंने थोड़ी बहुत ऐसी और वर्डप्रेस और जो है राइट वीडियो ऐसी सीखी ताबिश भाई और फराज भाई और आमिर इकबाल से, जो मेरे प्यारे उस्ताद हैं। अभी अल्हम्दुलिल्लाह मैं ऑनलाइन कम्युनिटी में अच्छा मतलब सीख रहा हूँ और दूसरों को सिखा भी रहा हूँ, तो नए न्यूबीज़ की हेल्प भी कर रहा हूँ। सो इसी वजह से मैंने शादिब भाई से कांटेक्ट किया कि मैं फ्रीलांसर पे एक वेबिनार करना चाह रहा हूँ, जो मैं अपना एक्सपीरियंस आपसे शेयर करना चाहता हूँ। तो वेलकम करता हूँ मैं आपको इस आईटी सुपर वेबिनार, जो कि है स्टार्ट योर फ्रीलांसिंग करियर, जो कि सुपर कम्युनिटी ऑफ आईटी मेंबर्स जो है आईटी सुपर की। अब इस वेबिनार में जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, पहले तो मैं थियोरेटिकल आपको बता दूँ, जो न्यूबीज़ हैं उनको बातें कुछ क्लियर हो जाएं। तो ये वेबिनार की आउटलाइन है, इसमें मतलब मैं आपको थियोरेटिकल बता दूँ, उसके बाद हम प्रैक्टिकल पे चलेंगे। ठीक है, पर थियोरेटिकल से पहले मैं आपको थोड़ा सा एक रिव्यू दे दूँ अपने अकाउंट का, ताकि आपको यकीन हो जाए कि हाँ बिल्कुल जो है इस अकाउंट से freelancer.com पे अर्निंग होती है। ये मेरा अकाउंट है। 2 महीने से मतलब मैंने काम नहीं किया था, तो इस वजह से आपको अमाउंट शो कम ही होगा। लेकिन मैंने 3-4 दिन से मतलब अच्छे खासे प्रोजेक्ट्स हासिल किए हैं। तो सारी मैं चीज़ें आपको इसमें बताऊंगा कि प्रोजेक्ट्स के बिड कैसे करनी है और क्लाइंट से कांटेक्ट कैसे करना है। फिर भी मैं आपको पहले अपनी अर्निंग दिखा देता हूँ कि मतलब टिल नाउ मैंने अब तक कितना अर्न किया है, क्योंकि मैं जॉब भी करता था, तो मतलब पार्ट टाइम एज मैं freelancer.com को लेता था। ठीक है, तो फाइनेंस पे चलते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। अभी मतलब 3-4 दिन में जो मैंने प्रोजेक्ट्स हासिल किए हैं और अभी आने वाले हैं, एज यू कैन सी। अभी मतलब एक प्रोजेक्ट मिला है मुझे, क्लाइंट देकर गया है, मुझे पता नहीं, लेकिन ये क्लाइंट है, इससे बात हुई थी। राइटिंग का प्रोजेक्ट है कुछ। तो ये 5 पेजेस का प्रोजेक्ट है, राइटिंग का है, $35 का। और उसके अलावा ये प्रोडक्ट रिव्यू है, तकरीबन मेरे ख्याल से 2000 वर्ड्स का, जिसके मुझे $27 दे रहा है। और ये एक ऑर्ली प्रोजेक्ट है जिसपे जो मैंने क्लाइंट से ऑर्ली रेट पे ये लिया था, मतलब $15 पर आवर ही इज पेइंग मी। ठीक है, मतलब इसको मैं पर आवर के हिसाब से आर्टिकल लिख के देता हूँ, मतलब जितनी मतलब मैं मुझे मेरी रिसर्च होती है, मेहनत शामिल होती है, उस हिसाब से मुझे पैसे देता है। ठीक है, टिल नाउ जो मेरी अर्निंग हो गई अभी तक, वो हो गई 2 लाख, क्योंकि मैं कम कम काम करता हूँ इस पे, और उसके अलावा अपनी वेबसाइट्स पे ज़्यादा फोकस करता हूँ आजकल। तो इसलिए बस मैं इसको एज अ पार्ट टाइम लेता हूँ, जैसे कि घर का बिल वगैरह भरना हो, या कुछ ज़्यादा बिल्स आ जाए वगैरह, यहाँ से निकाल लेता हूँ यूटिलिटी बिल्स पे करने के लिए पैसे। ठीक है, अब मैं आपको अर्निंग तो दिखा चुका हूँ, और ये मेरी जो है क्लाइंट्स की सारी लिस्ट है। अगर आप न्यू अकाउंट बनाएंगे तो पूरी जो खाली होगी, लेकिन उसके बाद अगर जैसे ही आप प्रोजेक्ट हासिल करते जाएंगे, तो यहाँ पे आपके क्लाइंट्स और जो है फ्रीलांसर्स जो आपके लिए काम करेंगे, वो कॉन्टेक्ट लिस्ट यहाँ पे बनती जाएगी, जैसे फेसबुक बनती है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहले जो न्यूबीज़ हैं उसके लिए तो बिल्कुल एक फ्रीलांसर न्यू वर्ड होगा, न्यू टर्म होगा। तो भाई फ्रीलांसर की मानी क्या है, फ्रीलांसर का काम क्या है, फ्रीलांसर की डेफिनेशन क्या है? फ्रीलांसर की डेफिनेशन ये है, जो अपनी मर्जी से काम करता हो या टेम्परेरी कॉन्ट्रैक्ट्स प्रोजेक्ट्स पे काम करता हो, बजाय वो लॉन्ग टर्म क्लाइंट्स के लिए काम करता हो। जैसे ऑफिस में बंदा 8-8 घंटे बैठा रहता है, काम करता रहता है। फ्रीलांसिंग वर्ल्ड में ऐसा नहीं है। फ्रीलांसिंग वर्ल्ड में फ्रीलांसिंग बंदा अपनी मर्जी से काम करता है, अपनी मर्जी से काम चुनता है, और अपनी मर्जी से ही उसको क्लियर करता है। ठीक है, तो फ्रीलांसर की बेसिक टू द पॉइंट डेफिनेशन ये है। ठीक है, और उसके बाद एडवांटेजेस ऑफ बीइंग अ फ्रीलांसर क्या है? ठीक है, फ्रीलांसर के होने के एडवांटेजेस ये हैं कि आप कहीं से भी काम कर सकते हैं। ठीक है, आपको कोई ऑफिस या कंपनी में अंदर या ऑफिस की ज़रूरत नहीं पड़ती। ना ही कोई आप कंपनी में अंदर हो, जैसे जॉब के लिए जाते हैं कंपनी में काम करते हैं 8-8 घंटे, ऐसे कोई प्लेटफॉर्म की ज़रूरत नहीं पड़ती। और कोई स्केड्यूल नहीं होता, आप अपना टाइम खुद क्रिएट करते हैं, उस हिसाब से काम करते हैं। आप अपने टाइम के मालिक होते हैं। ठीक है, व्हाट रिक्वायर्स टू बिकम अ फ्रीलांसर? आपको बेसिक कंप्यूटर नॉलेज होनी चाहिए।
इंटरनेट सर्फिंग नॉलेज होनी चाहिए। उसके अलावा एक एजुकेशनल बैकग्राउंड होना चाहिए, जो आपके स्किल्स से जो जो आपका इंटरेस्ट है, जो आप काम स्टार्ट कर सकें। इन अदर मीन्स आपको स्किल प्रोवाइड कर सकें, सर्विस प्रोवाइड कर सकें अपने स्किल्स के मुताबिक। व्हाट स्किल्स टू चूज़ एंड करियर ग्रोथ इन फ्रीलांसिंग। अगर आप न्यूबी हैं या मिडिल क्लास, सॉरी एडवांस लेवल के हैं और एक्सपर्ट लेवल के, एक्सपर्ट लेवल वाले तो बंदे जानते होंगे उनको प्रोजेक्ट कैसे हासिल करना है। ये बिल्कुल न्यूबीज़ के लिए है जो बिल्कुल नहीं जानते कि करियर कौन सा चूज़ करना है। आई वुड रिकमेंड कि आप जो करियर चूज़ करें फ्रीलांसिंग में वो अपने इंटरेस्ट से करें। अगर आपको फ़ोटोग्राफी का आइडिया है, स्किल है, तो आप फोटोग्राफी के से रिलेटेड स्किल्स दें, वेब डिज़ाइनिंग से है वेब डिज़ाइनिंग से दें। तो ऐसी बहुत सी चीज़ें और अदर फील्ड्स हैं जो सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं फ्रीलांसिंग पे। सो चूज़ दैट इन विच यू आर गुड। ठीक है। अच्छा, आ, जैसा कि मैं कह रहा हूँ कि ये वेबिनार एक कम्प्लीटली न्यूबी के लिए होनी चाहिए, तो मैं आपको बता देता हूँ कि अकाउंट कैसे क्रिएट करते हैं। सो आई थिंक शुड बी स्टार्ट। आई होप everybody is listening me. सबको आवाज़ आ रही है मेरी? ऑलराइट, चलें ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अकाउंट क्रिएट करना। पहले मैं ये अकाउंट लॉग आउट कर लूँ। अच्छा, साइन अप पे क्लिक करेंगे। आप अपना ईमेल एड्रेस देंगे, जो आपका ईमेल एड्रेस अपना पर्सनल या प्रोफेशनल है। हम्म, यूज़र नेम आप वही चूज़ करेंगे जिससे रिलेटेड आप सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, जैसे कि मैं राइटिंग की सर्विसेज प्रोवाइड करता हूँ, तो मैं क्वालिटी राइटर, क्वालिटी एक्सपर्ट राइटर कह दूँ। ठीक है, क्वालिटी एक्सपर्ट राइटर। पासवर्ड फ़िलहाल बेसिक रख लेते हैं। आपको स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रखना होगा। उसके बाद अगर आप काम करना चाहते हैं तो काम पे क्लिक करेंगे। अगर कोई बंदा हायर करना चाहता है तो वो हायर पे क्लिक करके क्रिएट अकाउंट कर देगा। सही तो है। आई डोंट नो व्हाई इट्स नॉट एक्सेप्टिंग। यूज़र नेम सेम राइटर 972। ठीक है, फ़िलहाल मतलब उससे रिलेटेड मैंने जो है अपना स्किल से मुतालिक जो मैं सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ उससे रिलेटेड जो है मैंने अपना यूज़र नेम सेलेक्ट किया हुआ है। तो मैं इसको क्रिएट अकाउंट कर देता हूँ अभी।
अब जैसे ही आप अकाउंट क्रिएट करेंगे, पहले ही आपसे आपकी स्किल्स पूछेगा। वेबसाइट्स, अगर वेब डेवलपर हैं या वेबसाइट डिज़ाइनर हैं आप, तो वेबसाइट्स में जाके अपनी जो है स्किल्स सेलेक्ट करेंगे आप। अब मेरी जो है कैटेगरी राइटिंग की है, राइटिंग की सर्विसेज में प्रोवाइड करता हूँ, तो मैं राइटिंग में जाके कंटेंट राइटिंग, आर्टिकल्स, कॉपी राइटिंग, घोस्ट राइटिंग, जो जो मुझे सर्विसेज आती हैं मैं वो चूज़ कर लूँगा। बेसिक अकाउंट में ये 20 स्किल्स तक आपको अलो करते हैं सेलेक्ट करना, ठीक है। और अगर मुझे वीडियो एडिटिंग आती है थोड़ी बहुत, तो मैं वीडियो एडिटिंग भी सिलेक्ट कर लूँगा यहाँ से, अगर ऑप्शन अवेलेबल होगा। अदरवाइज़ डेटा एंट्री का थोड़ा बहुत काम आता है मुझे, तो मैं डेटा एंट्री का भी सिलेक्ट कर लेता हूँ। लेकिन कोशिश ये करें कि जो आपका अकाउंट है वो स्पेसिफिक एक स्किल से रिलेटेड हो जो आप सर्विस प्रोवाइड करें, ताकि प्रोजेक्ट मिलने के चांसेस ज़्यादा हो जाएँ। क्योंकि एक अकाउंट जो एक सर्विसेज प्रोवाइड करता है तो उसका ज़्यादा फोकस वहाँ पे हो जाता है। कोई अगर क्लाइंट प्रोजेक्ट पोस्ट करता है तो वो देखता है हम ये इस इंडस्ट्री से रिलेटेड है, ये बंदा मुझे चाहिए, इसको हायर करना है, ठीक है। तो मैंने स्किल सेलेक्ट कर ली है, आप अपनी स्किल सेलेक्ट कर लीजिएगा जो आप अकाउंट बनाए। उसके बाद नेक्स्ट कर लेते हैं। अच्छा, नेक्स्ट करने के बाद ये आपसे पूछेगा कि जो है अपना पेमेंट मेथड वेरीफाई कर लें। अगर आपके पास कोई पेमेंट मेथड है तो आप स्टार्टिंग में वेरीफाई कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप स्किप करके इसको बाद में वेरीफाई कर सकते हैं। क्योंकि मेरे पास अभी कोई एक्स्ट्रा पेमेंट मेथड नहीं है, अदरवाइज़ मैं आपको जो है पेमेंट मेथड वेरीफाई करना सिखा देता है यहाँ पे, ठीक है। तो फ़िलहाल हम इसको स्किप कर देते हैं। इसको भी जो न्यू मेंबर्स हैं उसके लिए फ्रीलांसर ने एक ऑफ़र दी है। ये बेसिकली प्रोफेशनल अकाउंट तकरीबन $30 पर मंथ का है। ये उन लोगों को चांस देता है जो न्यूबीज़ हैं, ताकि वो प्रोजेक्ट्स को अप्लाई कर सकें और जो है उनसे मतलब कुछ अर्न करके उसके बाद जो है मेंबरशिप ले सकें। मतलब उनकी बिगनिंग लेवल के लिए प्रोजेक्ट्स हासिल करने के लिए दे आर गिविंग यू 300 बिट्स पर मंथ। अगर आप मतलब 300 बिट्स दे रहे हैं तो आप प्रोजेक्ट्स पे अप्लाई कर सकते हैं। तो फ़िलहाल इसको हम स्किप कर देते हैं ताकि मैं आपको अकाउंट का समझा दूँ। एक मिनट। अच्छा, तो जैसे ही आपने अपनी स्किल सेलेक्ट की तो आप ये देखेंगे ये सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं राइटिंग से रिलेटेड, जो जो प्रोजेक्ट्स पोस्ट हुए हैं वो सारे मेरे पास नज़र आ रहे हैं, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि प्रॉपरली जो है बिट प्लेस कैसे करते हैं, ठीक है। अब बात ये है कि आई एम सॉरी गाइस, दरवाजे पे डोर बेल लगी थी, मैं वहाँ पे गया था। अच्छा, अब बिट करने से पहले आप अपना जो है प्रोफाइल 100% कंप्लीट करेंगे, ताकि जो एक जेन्युइन प्रोफाइल लगे क्लाइंट की नज़र में। जब वो आपको हायर करे तो उसको पता चलना चाहिए कि जिस बंदे को मैं हायर कर रहा हूँ वो बंदा जानता है कि उसको काम क्या करना है, प्रोजेक्ट पे क्या चीज़ मैंने उससे मांगी है। तो सबसे पहले एडिट सॉरी टू प्रोफाइल इंटरप्ट करके। सॉरी सॉरी, सॉरी टू इंटरप्ट आपका थोड़ा सा माइक थोड़ा सा इशू आ रहा है, लाइक कोई पंखा वगैरह वजह से चल रहा अब सही आ रहा है।
नहीं वैसे ही। एक मिनट में। हाँ शादी भाई, अब बताएं। सेम है। अच्छा, डिस्टॉर्शन आ रही है वॉइस में? नहीं ज़्यादा नहीं आ रही है, अगर अब थोड़ी कम हो गई है। हाँ, ठीक अब है सही ऐसे। है। हाँ ठीक है। चलिए ठीक है। अच्छा, प्रोफाइल कंप्लीट करने के लिए आप पहले पहले जो है अपनी स्किल्स हेडलाइन जैसे है, जैसे मैं अपने इस प्रोफाइल की दिखा दूँ आपको। मेरा पहला वाला जो सेम 90 प्रोफाइल बना हुआ है, सेम 90। अब आप यहाँ देखें मेरा प्रोफाइल मतलब कितना अच्छा बना हुआ है और 100% कंप्लीट है, ठीक है। अब आप अगर देखें तो मतलब इसकी जो है हेडलाइन मैंने दी हुई है, एक्सपेक्ट ओनली द बेस्ट। ठीक है, मतलब एक सर्विस जो मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ। अब जो बंदा क्लाइंट जो है एम्प्लॉयर मेरा प्रोफाइल विजिट करेगा तो उसको एक अच्छा खासा इंप्रेशन नज़र आ रहा है मेरे प्रोफाइल पे, क्योंकि मैं उसको कह रहा हूँ भाई जो क्वालिटी है आप उसको बेस्ट ही एक्सपेक्ट करेंगे जो मैं सर्विस प्रोवाइड करने वाला हूँ। उसके बाद जो मैंने स्किल्स अपनी बयान की, जो सर्विसेज मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, कॉपी राइटिंग, एकेडमिक राइटिंग, वेब कंटेंट राइटिंग, एसईओ राइटिंग, आर्टिकल राइटिंग इन एडिटिंग एंड प्रूफ रीडिंग, ठीक है। उसके बाद जो है समरी है, मैं अपनी समरी बयान कर रहा हूँ कि मतलब अभी मैं मेरे टीम मेंबर भी हैं, तो अभी मैंने ये अपडेट की हुई है। अदरवाइज़ मेरी पहली वाली जो समरी थी वो थी कि भाई मुझे 5 साल का एक्सपीरियंस है और मैं 5 साल से राइटिंग कर रहा हूँ और मुझे ऐसे राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग, थीसिस राइटिंग, इन चीज़ों में एक्सपीरियंस है, ठीक है। तो ऐसे आपको जब आप कंप्लीटली न्यूबी हैं और आप अपना जो है प्रोफाइल बना रहे हैं, तो आपको आइडिया कहाँ से लेना है? आइडिया आपको ऐसे ही प्रोफाइल से लेना है। अगर आप चाहें तो मेरे प्रोफाइल से आइडिया ले सकते हैं, ठीक है। अब नए बंदे हैं, आप बिल्कुल नए काम करने के लिए आए हैं, तो आप एक काम कर सकते हैं, हायर फ्रीलांसर्स में जाके ब्राउज डायरेक्टरी में आके आप, स्टार्टिंग में बता रहा हूँ, प्रोफाइल अच्छा डिज़ाइन करने के लिए, अच्छा क्लाइंट पे इंप्रेशन पड़े, दूसरों को प्रोफाइल के देखिए कि दूसरों के प्रोफाइल कैसे बने हुए हैं। अब ये ग्राफिक डिज़ाइनर का है प्रोफाइल, इसको मैं ओपन कर देता हूँ, और ये राइटर का है, और ये टाइपिंग एक्सपर्ट रेहान, डेटा एंट्री का। इसका इतना ख़ास नहीं। हैप्पी मैली का देखिए, राइटिंग का, मतलब कितना अच्छा प्रोफाइल बना हुआ है इसका। समरी देखें, तो आपको आइडिया यहाँ से लेना है। अगर अपने आपको पता नहीं है कि मतलब क्या करना है, मतलब कैसे स्टार्ट करना है, तो आप स्टार्टिंग यहाँ से करेंगे। जब मैंने स्टार्ट किया तो मुझे बिल्कुल ये भी पता नहीं था कि व्हाट डज फ्रीलांसर मीन। मैंने सिर्फ गूगल किया था भाई फ्रीलांसर की मीनिंग क्या है, और फ्रीलांसर पे पैसे कैसे कमाएंगे, ऑनलाइन अर्निंग कैसे की जाती है। आई जस्ट गूगल ऑल, ठीक है। उसके बाद मतलब आहिस्ता आहिस्ता पता चला और दूसरों की प्रोफाइल देखी, उसके बाद पता चला कि अपनी प्रोफाइल को इम्प्रूव कैसे करना है ताकि क्लाइंट जो है कंसिडर करे मुझे, और मुझे भी प्रोजेक्ट्स अवॉर्ड करे। अब देखें जैसे डेटा एंट्री ऑपरेटर का है, टाइपिंग एक्सपर्ट रेहान, इसका भी अच्छा प्रोफाइल बना हुआ है माशाल्लाह। अब तक जो है 1000 से ज़्यादा जो है प्रोजेक्ट्स कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ से आइडिया लेना है, और यहाँ से लेने के बाद जो है आप उसके बाद आप डिसाइड कर सकते हैं कि मतलब मैं जो है राइटिंग सर्विस प्रोवाइड करूँ। अब जैसा कि ये है, अब मैं आपको एग्जांपल, तो एज एग्जांपल के लिए आपको ये बता देता हूँ। अब मैं राइटिंग की सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे कह रहा हूँ टॉप नॉच क्वालिटी राइटिंग्स, ठीक है। सेव कर दिया मैंने। उसके बाद जो मैं सर्विसेज दे रहा हूँ, ये आर्टिकल राइटिंग हो गया, कॉपी राइटिंग हो गया, एसईओ राइटिंग एंड एकेडमिक राइटिंग, ठीक है। उसके बाद मैं अपनी समरी दूंगा। अब मैंने जैसे आपको बताया कि आप यहाँ से आइडिया ले सकते हैं, ठीक है। अगर आप राइटर हैं तो यहाँ पे
कोई स्किल सेलेक्ट करेंगे तो सारे जो है प्रोफाइल्स राइटर्स के आ जाएंगे, अगर डिज़ाइनर हैं तो डिज़ाइनर के आ जाएंगे। इन स्टार्टिंग में आप स्किल लिख के कोई भी स्किल जो आप से उससे रिलेटेड है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग की लिखेंगे, सिर्फ आइडिया लें स्टार्टिंग में अगर आप कम्प्लीटली न्यू भी है, ठीक है। तो ये जैसे ग्राफिक डिज़ाइनिंग का कोई अच्छा सा देख लेते हैं, जैसे कि ये है हाई फाई डिज़ाइनर है, ये देखें इसका इसका भी अच्छा प्रोफाइल है, ठीक है। His profile is just normal, but he is earning good amount of money. I think communication skills is a point here. ठीक है, तो आप ऐसे अपना प्रोफाइल जो है बनाएंगे, दूसरों के प्रोफाइल विजिट करके आइडिया लेंगे। उसके बाद अब जो है पोर्टफोलियो अब कैसे एडिट करना है, अपलोड करना है, यहाँ से आप ऐड करके पोर्टफोलियो अपलोड करेंगे। अब पोर्टफोलियो का आइडिया भी आप स्टार्टिंग में अगर कम्प्लीटली न्यू भी हैं, आपके पास कोई जो है सैम्पल या पोर्टफोलियो नहीं है क्लाइंट को दिखाने के लिए, सो यू कैन गेट हेल्प फ्रॉम गूगल। अब मेरे पास भी कोई सैम्पल नहीं था तो मैंने एक आर्टिकल लिखा था एम एस वर्ड पे, जो मुझे राइटिंग आती थी, इतनी अच्छी राइटिंग भी नहीं थी उस वक्त, मैं अभी कम्प्लीटली न्यू भी था, ठीक है। तो मतलब उसके बाद में मैंने जो है अपना पोर्टफोलियो बनाया था, एक दो आर्टिकल पब्लिश किए थे, उसके बाद स्टार्टिंग में मतलब मुझे कुछ अच्छे प्रोजेक्ट्स मिले अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप भी या तो गूगल से या बिहेंस ग्राफिक डिज़ाइनर के जो हैं, बिहेंस है और फ्लिकर है, वहाँ से आप जो है लोगो, या फाइवर पे जाके, अगर आपको फाइवर का पता है तो फाइवर पे जाके आप किसी का फ़िलहाल पोर्टफोलियो उठा लें, उसके बाद जब आपका अपना पोर्टफोलियो बिल्डअप हो जाए तो आप दूसरे का रिमूव कर दीजिएगा, ठीक है। और ये वेरिफिकेशन से अलग से हैं, पेमेंट आपको वेरीफाई करनी होगी, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि मेरे पास कोई एक्स्ट्रा मेथड नहीं है, फ़ोन वेरीफाइड करने होंगे, प्रोफाइल कंप्लीट कैसे करने, ठीक है। अब मैं आपको सेटिंग्स में जाके जो है यहाँ पे सेटिंग्स में आके आपको अपनी प्रोफाइल डिटेल्स देनी होंगी, जैसे कि मेरा दूसरा नाम है मोहम्मद इब्राहिम, सो मैं मोहम्मद इब्राहिम दे देता हूँ, ठीक है। उसके बाद एड्रेस कराची, आपको फुल एड्रेस देना होगा, फ़िलहाल मैं एग्जांपल के तौर पे जो है ये कराची का एड्रेस दे रहा हूँ, ठीक है। नीदरलैंड सिलेक्टेड है तो नीदरलैंड के हिसाब से जो है फ़िलहाल आईपी मैंने चेंज की हुई है, जस्ट फॉर एग्जांपल जिप कोड 1234 सिंध, आई थिंक ये एक्सेप्ट हो जाएगा। और सिक्योरिटी नंबर आपको ज़रूर देना है, जो अपना आपका फ़ोन नंबर है। ये प्रोफाइल डिटेल्स हो गई सेव। अब देखते हैं हमारे प्रोफाइल की जो है कितनी परसेंटेज हमें पूरी करनी। ये ईमेल वेरीफाई कर लें आप, मैं अभी ईमेल वेरीफाई कर लेता हूँ, जिस अकाउंट से मैंने जिस ईमेल से मैंने अकाउंट बनाया है उससे वेरीफाई कर लेते हैं। वेरीफाई योर ईमेल, आवाज़ आ रही है मेरी सबको?
शादिब भाई आ रही? जी आ रही है। सही। ठीक। ठीक है, ये आपका जो है अकाउंट वेरीफाई हो गया। अब मैं जो है फ्रीलांसर के डैशबोर्ड पे देखता हूँ जाके क्या मुझे रिकमेंडेशंस आ रही हैं। अब तक में जो है प्रोफाइल 35% कंप्लीट हुआ है। ठीक है। आप कोशिश करें स्टार्टिंग में जो है आप 70-80% कंप्लीट करें, और पेमेंट मेथड और फ़ोन जो है नंबर आप ऐड करेंगे तो 100% तक हो जाएगा। ठीक है। तो आप प्रोफाइल में जाएं। अब जैसे मैंने समरी नहीं दी, आपको समरी लाजमी देनी है। ठीक है। पोर्टफोलियो ऐड करना है। और वैसे भी ये फ्रीलांसर आपको खुद ही रिकमेंडेशन देगा कि आप अभी ये स्टेप कंप्लीट करें तो प्रोफाइल की परसेंटेज इतनी बढ़ेगी। ठीक है। तो ये हुआ। अच्छा, इसमें चीज़ ये थी। अच्छा, इस प्रोफाइल के हवाले से आप जो है अपना प्रोफाइल 100% कंप्लीट रखेंगे। ठीक है। और अपने प्रोफाइल को अट्रैक्टिव रखेंगे, जैसे मैंने आपको अपना प्रोफाइल दिखाया है, या आप किसी और राइटर का देख लें जैसे कि ये है। आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मतलब कितना अट्रैक्टिव है। अब फिलहाल आप रिव्यूज़ को छोड़ें, आपके पास बिल्कुल रिव्यूज़ नहीं होने चाहिए, कोई मसला नहीं है। ठीक है। तो आप ये देखें, ये कि मतलब इतना अच्छा मतलब पोर्टफोलियो बना हुआ है, और पोर्टफोलियो बना हुआ है, एग्जाम्स पास किए हुए हैं। मैं अभी आपको एग्जाम्स के बारे में बताऊंगा कि कैसे क्लियर करने हैं। ठीक है। और उसके बाद जो है आप अपना राइटिंग जो है एक्सपीरियंस जो है आपने कहीं जॉब किया है, और आपकी एजुकेशन जो है वो आप अपनी शेयर करेंगे इसमें रिज्यूम में, एडिट करेंगे आप। तो एडिट प्रोफाइल से आपको ये कहेगा कि आप एक्सपीरियंस बयान करें, अपना ऐड करें। और एजुकेशन जो है आप एजुकेशन, अगर आपकी कोई सर्टिफिकेशन है तो सर्टिफिकेशन, कोई पब्लिकेशन ऑनलाइन जैसे कि कोई आर्टिकल आपने पब्लिश किया हो, या डॉन अखबार और ट्रिब्यून एक्सप्रेस में कोई आर्टिकल लिखा हो, पब्लिकेशन आप ऑनलाइन हो तो आप वो पब्लिकेशन दे सकते हैं। या जैसे कोई किताब हो आपने लिखी, तो उन चीज़ों को आप यहाँ पे एज मतलब रिज्यूम आप इसको कंसिडर कर लें, ताकि जब क्लाइंट आए उसको पता तो चले कि आपका एक्सपीरियंस क्या है, आपकी एजुकेशन क्या है, वाई ही शुड कंसिडर यू फॉर हिज प्रोजेक्ट। ठीक है। और आखिर में सारा ये कंप्लीट करने के बाद जो मैंने आपको प्रोसीजर बताया है, उसके बाद आपको आना है बिडिंग पे। प्रोजेक्ट्स पे बिडिंग कैसे करनी है, और प्रोजेक्ट्स पे जो है अमाउंट कितना एंटर करना है। तो मैं आपको बताता हूँ हाउ टू प्रॉपरली प्लेस अ बिड। ठीक है। अब बिड जो है आप करने के लिए जॉब्स जो हैं आपको ब्राउज़ प्रोजेक्ट्स पे क्लिक करेंगे, और ब्राउज़ कॉन्टेस्ट पे क्लिक करें, और ब्राउज़ कैटेगरीज पे क्लिक करें। आप जो भी प्रोजेक्ट्स आपको ढूंढने हैं इस कैटेगरी में, वर्क में आके आप प्रोजेक्ट्स में आएंगे। और कॉन्टेस्ट, अगर ग्राफिक डिज़ाइनर हैं आप तो कॉन्टेस्ट में आएंगे। और ब्राउज़ कैटेगरी बाय कैटेगरी जो है आप अगर सेलेक्ट करना चाहें तो इन तीन चीज़ों को जो है आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अब जैसे कि मेरी स्किल्स राइटिंग की हैं, तो मैं ओनली राइटिंग के मुतालिक जो है आर्टिकल्स और प्रोजेक्ट्स ढूंढूंगा। कंटेंट राइटिंग, 30 प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शंस। ये देखें, जैसा कि मैंने आपको कहा था रिकमेंडेशन के लिए, अब फ्रीलांसर ने आपको खुद ही रिकमेंडेशन का बता दिया कि भाई जो है आप बिडिंग करने जा रहे हैं तो कुछ चीज़ें आपको ऐड करनी होंगी, जैसे कि मैंने प्रोफाइल पिक्चर अपलोड नहीं की। अगर मेरे पास पड़ी है,
फ़िलहाल कोई भी जो है प्रोफाइल पिक्चर गूगल से हम ले लेते हैं। कहाँ गए? चलें, आप ये खुद ही मतलब देख लीजिएगा। ठीक है। अब मैं आपको बिल्डिंग जो है अपने प्रोफाइल से करवाना सिखा देता हूँ, ताकि आपको आइडिया हो जाए, क्योंकि मेरा प्रोफाइल जो है पहले से ही बिल्डअप है। अगर ठीक है तो मैं अपनी प्रोफाइल से कर रहा हूँ, अगर आपको कोई एतराज़ है तो इसी प्रोफाइल को थोड़ा सा अपडेट करके जो है बिल्डिंग में यहाँ से ही करवाना सिखा दूँ आपको। ओके, चलिए मैं अपनी प्रोफाइल यूज़ कर लेता हूँ। तो एक इसको जो है आईपी को बंद कर लेते हैं। इसको लॉग आउट कर लेते हैं। अच्छा, अ, जैसे कि ये प्रोजेक्ट मैंने यहाँ से यहीं से ओपन किया, आपको पता है। ठीक है, तो सबसे पहले मुझे क्या करना होगा? सबसे पहले जो है आई नीड टू वेरी केयरफुली हैव टू रीड प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन, कि भाई क्लाइंट चाहता क्या है, क्लाइंट को कौन सी चीज़ें रिक्वायर्ड हैं। अब ये कह रहा है कि वी क्रिएट वेबसाइट फॉर बिजनेस स्मॉल एंड लार्ज एंड are looking for copywriter to assist with providing quality English content and has an excellent command of the written and spoken English। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेरी जो है फील्ड राइटिंग की है, तो मैं उस राइटिंग के हिसाब से ही बिल्डिंग करना आपको सिखा रहा हूँ। अगर आपकी वेब डेवलपमेंट की है या ग्राफिक डिज़ाइनिंग की है या आप एसईओ की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं,
मैं आपको उसका भी आइडिया देता हूँ कि आप एसईओ की अगर कोई प्रोजेक्ट है तो आप उसकी जो है प्रपोजल कैसे लिखें। ठीक है, फिलहाल मैं आपको स्टार्टिंग में राइटिंग से करवा देता हूँ कि राइटिंग पे जो है बिट कैसे करें और प्रपोजल कैसे राइट करें। अच्छा, you will work with our web designer to provide content that fits the design we have. In addition, we also provide SEO services and we make use your services to assist with us advertising copy and blogs. ठीक है, अब इस बंदे को अब जो है राइटिंग में हेल्प चाहिए, इसका डिज़ाइनर है, उसके साथ मुझे मिलके काम करना होगा और जो है एसईओ राइटिंग की भी सर्विस चाहिए। अब मैंने इसकी प्रोजेक्ट डिटेल्स समझ ली। अब ये मतलब पे कर रहा है जो है ऑस्ट्रेलिया का क्लाइंट है। जब भी आप बिड करें तो क्लाइंट की जो है 5 स्टार रेटिंग या क्लाइंट कोई नया हो उसकी पेमेंट फ़ोन नंबर वेरिफिकेशन और उसने पैसे डिपॉजिट किए हैं या नहीं उस पर बिड करें। और अगर नहीं है तो आप उसको 10 मिनट के बाद रिफ़्रेश करके दोबारा देख लें उसने की है। अगर डिपॉजिट और फ़ोन नंबर वेरीफाई किया है तो आप बिड करें, अगर नहीं किया तो आप उसको छोड़ दें, क्योंकि अक्सर क्लाइंट्स जो हैं फेक भी होते हैं और कुछ इन कंपनीज वालों के भी होते हैं, फ्रीलांसर डॉट कॉम वालों के, जो इनके अपने बैठे होते हैं ताकि लोगों को पता चले कि काम आ रहा है, जो ऐसे ही मतलब प्रोजेक्ट पोस्ट करते रहते हैं फेक प्रोजेक्ट, ताकि उस पर बिडिंग आए और लोगों को पता चले जो न्यूबीज़ हो। जैसे कब आप आएंगे आपको पता नहीं होगा, आप प्रोजेक्ट देखेंगे कहाँ प्रोजेक्ट है काम आ रहा है। तो अगर डिपॉजिट अमाउंट जो है फ़ोन नंबर वेरीफाई ईमेल वेरीफाई किया हुआ 10-15 मिनट आधे घंटे के बाद अगर आप रिफ्रेश करके देखें हाँ किया हुआ है तो आप बिड कर सकते हैं। और जो पहले से ही क्लाइंट हैं, जैसे कि ये है 6 मतलब प्रोजेक्ट्स पहले दे चुका है, 6 रिव्यूज़ का, इसका मतलब ये है कि 6 प्रोजेक्ट्स पहले ही यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं इस क्लाइंट के। ठीक है, तो ये मतलब ओल्ड क्लाइंट है, न्यू नहीं है। ठीक है, जब न्यू होंगे तो बिल्कुल उनके जो है ब्लू जो है ना टिक मार्क नहीं होंगे, अनचेक होंगे सारे। तो बिट करते हैं, मैं आपको बिट करने का तरीका थोड़ा बता देता हूँ। अब मैं इसको इसकी प्राइस को देखूंगा, पहले कंपटीशन देखूंगा। जब भी आप बिट करें तो पहले ये चीज़ देख लिया करेंगे कंपटीशन क्या है। अब जैसे इंडिया का बंदा है, ये दे रहा है $5 पर आवर। अब मैं मतलब 5 साल से यहाँ पे काम कर रहा हूँ, तो अगर मैं $10 भी दूंगा तो मुझे कोई इशू नहीं है। ठीक है, अगर मुझे प्रोजेक्ट मिला भी तो ठीक है, नहीं मिला तो मैं किसी और पे फोकस कर लूँगा। अगर आप कम्प्लीटली न्यू भी हैं या आपको कभी प्रोजेक्ट नहीं मिला या आप काम कर रहे हैं फ्रीलांसर डॉट कॉम पे, लेकिन फ्रीलांसर डॉट कॉम पे जो है बिडिंग करने के बाद आपको कोई प्रोजेक्ट नहीं मिल रहा, तो मैंने जब काम स्टार्ट किया था तो एट दैट टाइम मुझे मतलब एक पाकिस्तानी क्लाइंट था, उसने $1 पे किया था 500 वर्ड्स का, एंड आई हैप्पीली एक्सेप्टेड दैट प्रोजेक्ट। क्यों? क्योंकि मेरे लिए वो भी बहुत एक अचीवमेंट थी कि मैंने ऑनलाइन कमाना शुरू कर दिया है। ठीक है, उसके बाद अपनी वर्थ का पता चल जाता है कि भाई मतलब कितना अमाउंट जो है, कितनी मेरी वर्थ है, किस चीज़ की कितनी प्राइस रखनी चाहिए। ठीक है, तो ये आपको टाइम बाय टाइम खुद पता चल जाएगा। लेकिन अगर आप कम्प्लीटली न्यू भी हैं तो आई वुड रिकमेंड कि गो विथ 1.7 सॉरी 1.8 $2 पर। जब भी आप कोई प्रोजेक्ट कंप्लीट करेंगे, अगर आप फाइवर पे काम कर चुके हैं या आपको थोड़ा बहुत आइडिया है फाइवर का, फाइवर 20% माइनस करता है आपकी अर्निंग से। ठीक है, यहाँ पे 3% डिडक्ट होते हैं आपकी अर्निंग से, जो मतलब फ्रीलांसर लेता है एज सर्विस चार्जेस या उनकी अपनी जो है दूसरी चीज़ों के लिए। ठीक है, अब मैंने 1.8 इसलिए जो है अमाउंट बिट लेस की है क्योंकि 0.20 ऑस्ट्रेलियन डॉलर will be deducted from my account and will be paid to freelancer.com। ठीक है, तो आप उस हिसाब से जो है बिट करें। अब मैंने दो डॉलर जो है सिलेक्ट किए हुए हैं, उसके बाद मैं प्लेस बिट कर लेता हूँ। ठीक है, प्लेस बिट के बाद जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन केयरफुली पढ़ें। अब मैं केयरफुली पढ़ लिए, अब मैं इसको प्रपोजल में लिखता हूँ। यहाँ से भी आपको आइडिया ये दे रहे हैं फ्रीलांसर वाले कि आपको प्रपोजल कैसा होना चाहिए और इंश्योर दैट यू अंडरस्टैंड द प्रोजेक्ट। जो प्रोजेक्ट नीड्स है मैंने आपको बताया, केयरफुली पढ़ें, आप उनकी जो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट्स हैं उनको समझें और आपको स्किल्स हों ये, तभी आप इस प्रोजेक्ट पे अप्लाई करें। ठीक है, अब मैं
पहले काम कर चुका हूँ, तो मेरे पास प्रपोजल पहले से ही पड़े हुए हैं नोटपैड में। ठीक है, मतलब मैं राइटिंग की कोई भी प्रोजेक्ट लेता हूँ उसमें थोड़ा सा कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे पेस्ट कर लिया मैंने। हेलो, आई एम हैविंग मोर देन 5 years experience in the field of content writing. I can write, क्या कह रहा है, large assets with provide quality English content. We will work with our web designer to provide content that fits the design we have. I can write quality content for you on your given topic, web design. उसके बाद जो चीज़ मेरे काम की नहीं है, ओल्ड प्रपोजल था तो उस हिसाब से मैं एडिट कर रहा हूँ इसको। फॉर यू इन टॉप नॉच क्वालिटी विथ 100% कॉपी इसके पास एंड ग्रामेटिकली करेक्ट। उसके बाद जो है मैंने अपने इसके सैम्पल्स दे दिए हैं, ताकि अगर मतलब उसको जो है मेरी राइटिंग की चेक करनी हो तो ये वेबसाइट विज़िट कर ले। उसके बाद अवेटिंग रिस्पॉन्स एंड देन सबमिट प्रपोजल। ठीक, ये टैग्स होते हैं, अगर आप मतलब इनको उसी स्किल से रिलेटेड सेलेक्ट करें तो आपको ईमेल में जो प्रोजेक्ट्स पोस्ट होंगे ईमेल में आपको आ जाएंगे कि ये प्रोजेक्ट पोस्ट हुए हैं, आप उन पे बिड करें जाके, ये आपको ईमेल में अपडेट होते जाएंगे। ठीक है, सबमिट टैग्स करना लाजमी है और अच्छी बात है। ठीक है, अब मेरी जो है बिडिंग अच्छी है तो चांसेस ऑफ बीइंग अवॉर्डेड इज़ हाई। अगर आप न्यू भी होंगे तो आप बिल्कुल इसी लेवल में होंगे जैसे कि ये वितुल अग्रवाल हैं। ठीक है, दूसरे प्रोजेक्ट का ये तो ऑल ही हो गया। मैं अब फिर फिक्स्ड प्रोजेक्ट जो होते हैं मैं उसका आइडिया दे दूं। जो मैंने पहले प्रोजेक्ट हासिल किया है मैं उसका आपको आइडिया दे देता हूँ। अब ये देखें, ये जो है फिक्स्ड प्रोजेक्ट है, तो इस पर क्लाइंट ने अपनी रिक्वायरमेंट्स दी हैं, सेलेक्ट की थी। ठीक है, तो उस पर जो है मैंने ये बिड की है। ठीक है, आप देखें वही सेम बिड है, वही जो प्रपोजल है, मैंने सिर्फ इसमें एडिटिंग की है। आई कैन राइट आर्टिकल्स ऑन डिफरेंट काइंड ऑफ niches सच एज हेल्थ, ब्यूटी एंड सेक्सुअल हेल्थ। ठीक है, अब दूसरा आर्टिकल देख लें आप, दूसरा प्रोजेक्ट, सॉरी। इसकी नज़र आ रही है सबको? काइंडली कंफर्म कर दीजिएगा स्क्रीन एंड वॉइस इज क्लियर। ठीक, ओके ओके। अब ये मैंने मतलब 10 दिन पहले जो है इस प्रोजेक्ट को पे बिड की थी। 2 दिन 3 दिन पहले जो है मुझे इस क्लाइंट ने अवार्ड दिया था। अवार्ड मींस प्रोजेक्ट मुझे दिया था कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, जैसे कि फाइवर में ऑर्डर कहते हैं, मुझे ऑर्डर मिल गया फाइवर पे जैसे कहते हैं। अब ये इसकी सारी डिटेल्स थी, उसके बाद जो मैंने सारी डिटेल्स पढ़ के एज इट इज़ सेम वही एग्जाम्पल। अब ये प्रपोजल मेरा इतना अच्छा है जो मतलब तकरीबन हर हर प्रोजेक्ट है उस पर मतलब अगर मैं 10-15 प्रोजेक्ट्स पे भी अप्लाई करूं
तो ऑलमोस्ट मुझे 5 प्रोजेक्ट तो एनी हाउ मिल ही जाती है। एक तो इसका रेटिंग का भी प्लस पॉइंट है और प्रपोजल की भी बात है, तो 2 पॉइंट है ना। कोई ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं, ये वो कोई बड़ा लंबा प्रपोजल नहीं कि मैंने ये यहाँ काम किया है वहाँ काम किया है। काफ़ी सारे प्रपोजल ऐसे होते हैं। मैंने खुद मतलब हायरिंग की है यहाँ पे, मैं आपको उन लोगों के प्रपोजल भी दिखा देता हूँ कि जैसे कोई बंदा हायरिंग करता है, कोई क्लाइंट हायरिंग करता है तो उसके पास कैसे कैसे जो है प्रपोजल्स आते हैं। ठीक है, जब आपको अवार्ड प्रोजेक्ट मिलेगा, अवार्ड दिया जाएगा, तो उसके बाद ये जो है डायलॉग बॉक्स क्रिएट हो जाएगा ऑटोमेटिक। उसके बाद ये जो है इनिशियल माइलस्टोन जो है इस बंदे ने क्रिएट की हुई है। अब $90 इन पेंडिंग में, $60 जो मैंने 4 घंटे काम किया उसकी जो है पेमेंट मुझे $60 इन लोगों ने रिलीज कर ली। ठीक है, और जब आप काम कर लेंगे तो आप इनवॉइस की रिक्वेस्ट यहाँ पे करेंगे, जो आप काम करके सबमिट करना चाहेंगे वो यहाँ से आप जो है ऐड करेंगे, या आप इस चैट बॉक्स पे भी जो ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ से अटैच करके सेंड कर देंगे। ठीक है, कम्युनिकेशन जब भी मतलब कोई आपको क्लाइंट मैसेज करेगा तो ऐसे ही बॉक्स खुल के आएगा, मैसेज बॉक्स खुल के आएगा, यहाँ से आपको कम्युनिकेशन स्टार्ट करनी होती है। ठीक है, अगर कम्युनिकेशन में किसी को कोई परेशानी या पता नहीं कि कम्युनिकेशन कैसे होती है, तो आप यहाँ से मैं थोड़ा आपको 2 मिनट के लिए अपना जो है चैट बॉक्स सिखा देता हूँ कि कम्युनिकेशन कैसे करनी है। अब इस ने कहा कि हेलो यू देयर। ठीक है, मैंने कहा यस। उसके बाद इसने अपनी जो है डिटेल्स शेयर की। मैंने पूछा क्या मुझे इस प्रोडक्ट पे जो है रिव्यू लिखना है, वो भी एसईओ फ्रेंडली, और इसमें मस्ट बी अपलिंग प्रोडक्ट रिव्यू है, जाहिर सी बात है कॉल टू एक्शन देना पड़ता है। इसने कहा प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन। ठीक है, अब बात ये थी कि ये क्लाइंट खुद नया था, इसको पता नहीं था कि प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन और प्रोडक्ट रिव्यू में क्या फ़र्क होता है। तो मैंने इसको बताया कि प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन में ये फ़र्क होता है, प्रोडक्ट रिव्यू में ये फ़र्क होता है। डिस्क्रिप्शन जो है 500 वर्ड, 300 से 500 वर्ड्स की होती है, जो आप मतलब अमेज़न पे लिखवा सकते हैं। प्रोडक्ट रिव्यू एक पूरा रिव्यू होता है, प्रोडक्ट मैंने यूज़ की है, इसके ये बेनिफिट्स हैं, इसके ये नुकसानात हैं, ये सारी चीज़ें बयान करनी पड़ती हैं। तो इट वाज़ अ प्लस पॉइंट, और ये क्लाइंट सेटिस्फाई हो गया। उसके बाद इसने मुझे प्रोजेक्ट जो है ऑफ़र कर दिया। इसको ये आइडिया हो गया कि जिस बंदे से मैं बात कर रहा हूँ, जिस राइटर से मैं बात कर रहा हूँ, उसको पता है। ठीक है, उसको पता है अपना काम कैसे करना है। ठीक है, तो ये कम्युनिकेशन स्किल्स थी। टाइम ट्रैकर, जब भी आप ऑनली वर्क करेंगे तो आपको ये एप्लीकेशन डाउनलोड करनी पड़ेगी, और डाउनलोड करके आपको वर्क जब स्टार्ट करना पड़ेगा तो ये ऑनली रेट खुद ब खुद टाइम के साथ अप्लाई करता जाएगा। तो आपकी पेमेंट ऑटोमेटिकली बन दी जाएगी, या इनवॉइस से भी आप जो है ले सकते हैं। ठीक है, और मैं अभी आपको बताता हूँ कि जब मैं हायरिंग करता हूँ तो कैसे जो है प्रपोजल आते हैं मेरे पास। ठीक है, मैं प्रोजेक्ट में जाता हूँ। ये प्रोजेक्ट मैंने पोस्ट किया था, हाँ, तकरीबन 1 महीना पहले। और ये आर्टिकल भी यहाँ से प्रपोजल देख सकते हैं आप। अब ये देखें, जस्ट लाइक यू, ऐसे मतलब प्रपोजल आ रहे हैं। अब मैंने बात सीधी की प्रोजेक्ट डिटेल्स में, क्या कहा है मैंने कि हेलो फ्रीलांसर्स, आई एम लुकिंग फॉर एन एक्सपीरियंस्ड कंटेंट राइटर हु कैन वर्क फॉर मी एंड राइट आर्टिकल्स, ब्लॉग्स, वेबसाइट कंटेंट फॉर माय वेबसाइट as well as for my client's website. Content writer must have creativity and great approach to understand any kind of content data and so on so on. ठीक है, उसके बाद मैंने कहा क्या, अंडरस्टूड वर्ड आप मस्ट मेंशन करें, ताकि जो ताकि मुझे पता चले जो हैं
आपने जो है प्रोजेक्ट डिटेल्स पूरी पढ़ी है। अब इसने पूरी पढ़ी, इसने अंडरस्टूड दे दिया, ठीक है। इट इज़ अ प्लस पॉइंट कि मैं पहले पहले इसका प्रपोजल पढ़ूंगा, ठीक है। अब इस बंदे ने पता ही नहीं क्या किया, डायरेक्ट अपना प्रपोजल सबमिट कर दिया कि भाई मैंने एमबीए की हुई, मुझे कंप्यूटर प्रोग्रामिंग आती है, ये आता है वो आता है, पूरी मतलब अपनी सीवी मुझे प्रपोजल में दे दी। अभी आप बताएं किस एंगल से आपको प्रपोजल लग रहा है, सीवी बता रहा है अपने। अब सर जी को 9 साल का एक्सपीरियंस है लेकिन अंडरस्टूड वर्ड लिखना भूल गए। तो ये एक टेक्निक होती है किसी को जज करने की। काफ़ी प्रोजेक्ट्स आपके पास ऐसे भी आएंगे जिस पे आपको पूरा पढ़ के आपको कहा जाएगा कि भाई अब अगर आपने पूरा जो है प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन पढ़ी है तो यू शुड इंक्लूड दिस वर्ड, ठीक है। तो आपको इस चीज़ का भी ख्याल रखना होगा, चाहे वो एसईओ से रिलेटेड हो या कंटेंट राइटिंग से हो या कोई भी मतलब फील्ड हो। ये मतलब प्रोजेक्ट्स जब भी एम्प्लॉयर कोई से हायरिंग करता है, क्लाइंट हायरिंग करता है, तो ये शॉर्ट लिस्ट करने के लिए जो सीरियस फ्रीलांसर्स हैं उनको शॉर्ट लिस्ट करने के लिए ये टेक्निक इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और दूसरी अहम बात कि अगर आप कम्प्लीटली न्यू भी हैं, जैसे कि आपको इंटरेस्ट है थोड़ा बहुत एसईओ का या सोशल मीडिया मार्केटिंग का या इंटरनेट मार्केटिंग का या कंटेंट राइटिंग का, अब आपने प्रोफाइल अकाउंट भी बना लिया, प्रोफाइल को थोड़ा बहुत अच्छा भी कर लिया, यहाँ से किसी और की प्रोफाइल को देख के जो है अपना अपडेट कर लिया प्रोफाइल। अब बात आती है आपको प्रोजेक्ट की बिड करने पे और प्रपोजल लिखने पे। प्रपोजल की बात आती है तो काफ़ी बंदे मुझा जाते हैं, ठीक है। तो प्रपोजल आप यहाँ से आइडिया ले सकते हैं। अगर आप कम्प्लीटली न्यू भी हैं तो मैं आपको एक तो सिंपल सा मेथड बता दूंगा जिससे आपको प्रपोजल से बारिश हो सकती है, ठीक है। फिर आप उनके प्रपोजल जो आपको अच्छा लगे उनको सिर्फ थोड़ा सा रिराइट करके एडिट करके वो आप अपना प्रपोजल बना लें। जब मैंने स्टार्ट किया था तो ऐसे किया था, ठीक है। अब मेरे पास कोई प्रपोजल नहीं था, आई वॉज वेरी कंफ्यूज, ठीक है। तो मैंने क्या किया था, मैंने मेरा पेमेंट मेथड वेरीफाई था, तो मैंने एक प्रोजेक्ट पोस्ट करना शुरू कर दिया। जो क्लाइंट ने पोस्ट किया था मैंने वो कॉपी करके पेस्ट कर दिया, ठीक है। यहाँ पे मैंने, अगर आपको एसईओ का है तो आप कोई भी जो है एसईओ से जो है सेलेक्ट करेंगे फील्ड। अब मैं राइटिंग का कर रहा हूँ तो राइटिंग में मैंने कह दिया कंटेंट राइटिंग, ठीक है। कंटेंट राइटिंग, ठीक है। अब उसके बाद जो है मैंने यहाँ पे एक फैक्ट जो है मतलब प्रोजेक्ट पोस्ट कर लिया, ठीक है। तो उसके बाद मैंने पोस्ट कर लिया। पोस्ट करने के बाद ऐसे ही जो है, जैसे मैंने आपको यहाँ पे प्रपोजल्स दिखाए, ऐसे ही मेरे पास प्रपोजल्स आ गए। उसके बाद मैंने प्रपोजल्स को देख के जो है अपना माइंड सेट कर लिया। और सॉरी, एक मिनट में पानी पी लूँ। ठीक है, तो आपको प्रपोजल का आइडिया जैसे यहाँ से मिल सकता है, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि कुछ एक महीना पहले ही मैंने प्रोफाइल क्रिएट करता किया था एक अपने दोस्त के लिए। तो उसमें आपको सारा आइडिया मैं बता देता हूँ कि कैसे काम करना है। अब ये देखें 60% इसका प्रोफाइल कंप्लीट है। और अगर आप इसके प्रोफाइल में जाएं तो मैंने इसको अपडेट करके दिया था सारा प्रोफाइल, क्योंकि उसने ऑफिस अपनी ओपन की थी तो मुझे कहा था कि प्रोफाइल अच्छा सा बना के दे। अब मैंने उसको ये प्रोफाइल दिया
अब आप देख सकते हैं, यहाँ से ही अंदाज़ा लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये मतलब कितनी अच्छी प्रोफाइल बनी हुई है। उसके बाद मैंने इसको एक प्रोजेक्ट दिया, रिव्यू रिव्यू दिया प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के बाद उसने। ठीक है, तो ये देखें प्रोफाइल पिक्चर भी अच्छी है। प्रोजेक्ट जो है मरी भी इसकी अच्छी है। मतलब दिख रहा है कि एक प्रोफेशनली अट्रैक्टिव लुक दे रहा है प्रोफाइल। ठीक है, आपको भी ऐसे बनानी है। और आखिरी बात मैं आपको बताता चलूँ, अब यहाँ पे जो बात है ना, अब ये आप सबके पास आएगा। ठीक है, पास द यूएस इंग्लिश एग्जाम लेवल 1 टू प्लस 20%। ठीक है, अब यहाँ पे बात आती है, जब आप इंग्लिश पे क्लिक करते हैं तो ये आपसे $5 मांगता है। अब हम पाकिस्तानी, हमारे मतलब नया अकाउंट बनाया है, काफ़ी न्यूबीज़ के पास जो है अपना ऑनलाइन ऑनलाइन पेमेंट नहीं होती, तो वो कैसे मतलब एग्ज़ाम पास करें। क्वालिफाइड भी होते हैं, अच्छी इंग्लिश होती है, लेकिन अमाउंट नहीं होता अकाउंट में, तो कैसे क्वालिफाई करेंगे। तो इसका मैं आपको एक तरीका बता दूं, जिसको कहते हैं रिवर्स गेम। फ्रीलांसर की एक रिवर्स गेम है। उसमें ये क्या कहते हैं, ये आपको रिवर्स देते हैं। जो भी आप बिडिंग करते हैं और जो भी आपने प्रोफाइल, जैसे आप अपनी 100% बना लेंगे, या कुछ जो भी कुछ भी अपडेट करते जाएंगे, तो ये आपको उसमें पॉइंट्स देते हैं। ठीक है, अब माई रिवर्स में मैं जाता हूँ, तो यहाँ पे देखें आप क्रेडिट्स कितने हैं अवेलेबल। तकरीबन 650 हैं। ठीक है, अब इन रिवर्स शॉप में आपको क्या फ़ायदा हो सकता है। अगर आपकी मतलब बिडिंग ख़त्म हो गई, तो आप यहाँ से बिडिंग बाय कर सकते हैं। बिट पैक्स, जैसे ये 1 बिट पैक है, 5 बिट पैक्स है, बाय नाउ पे क्लिक करेंगे, मतलब 70 क्रेडिट्स जो हैं माइनस हो जाएंगे और आपको 5 बिट्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो जैसे 640-50 बिट्स मिल जाएंगी आपको। अगर आपकी मेंबरशिप जो है प्लस है, या बेसिक लेवल से थोड़ा ऊपर है, तो आप ये जो है फ्री में हासिल कर सकते हैं। अब फ्री में कैसे हासिल कर सकते हैं, मैं आपको बताता हूँ थोड़ा। यहाँ पे भी पेमेंट जो है मेथड अटैच नहीं किया हुआ अभी तक। तो अब आपको फ्री एग्जाम जो है देना कैसे है, वो आपको मैं बताता हूँ। ऐसे देना है, सपोज आपने पूरा अकाउंट क्रिएट कर लिया, आपने जो जो मैंने आपको रिक्वायरमेंट्स बताई थी आपने वो कंप्लीट कर ली। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं ये चीज़ जो है, क्लेम बिट्स फॉर फ्री, गेट स्टार्टेड विद फ्री ट्रायल फॉर 300 बिट्स। आप देख रहे हैं? ठीक है, अब आप इसमें जाके इसको आप एज अ फ्री ट्रायल स्टार्ट करेंगे। तब करेंगे जब आप फुली प्रिपेयर्ड हों, रेडी हों काम करने के लिए, जब आपने अपना प्रोफाइल अच्छा बना लिया हो, अब आपको यूएस एग्जाम पास करना है। अब आप इसको स्टार्ट यूर फ्री ट्रायल करेंगे, तो ये आपको 14 डेज़ के लिए आपको दे रहा है जो है प्रोफेशनल मेंबरशिप। उसके बाद अगर आप कोई प्रोजेक्ट अच्छा मिल जाता है, आप काम कर रहे हैं, तो आप या तो प्लस मेंबरशिप ले सकते हैं डाउनग्रेड करके, या आप $30 पेमेंट करके इससे फ़ायदा ले सकते हैं। ठीक है, अब स्टार्ट योर फ्री ट्रायल के बाद जो है ये पेमेंट मेथड मांगेगा होगा। मैं पेमेंट मेथड के लिए मैंने एक ट्यूटोरियल बनाया हुआ है अपने ग्रुप में। इंशाल्लाह मैं वो ट्यूटोरियल आपसे शेयर करूंगा। तो स्किल में आप जो है अकाउंट बना लें, या अगर पेयोनियर का बनाया हुआ है तो आप वो पेयोनियर अटैच कर लें। अगर पेयोनियर है तो फिलहाल कोई पेपाल, जस्ट फॉर एन एग्जांपल अगर कोई चाहें तो आप बना सकते हैं। अदरवाइज मैं रिकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि पाकिस्तान में पेपाल अवेलेबल नहीं है। पेयोनियर है तो गुड है आपके लिए बहुत। ठीक है, तो ये आप स्टार्ट योर फ्री ट्रायल करेंगे। अब मेरे पास कोई एक्स्ट्रा नहीं है मेथड पेमेंट का, तो मैं आपको अपने अकाउंट से ही बता देता हूँ कि अकाउंट से कैसे इससे फ़ायदा हासिल करना है। अब मैं जाता हूँ प्रोफाइल में। प्रोफाइल में माय रिवर्ट्स,
अब ये देखें मेरे पास कितने क्रेडिट्स पड़े हुए हैं, मतलब 21,000। काफ़ी अच्छे से मैंने यूज़ भी नहीं किए और ज़रूरत भी नहीं पड़ी। अब रिवर्स में जाके आप क्या कर सकते हैं, क्रेडिट शॉप में जाएंगे पहले आप। क्रेडिट में शॉप में अगर आपको एग्जाम लेवल 1 बाय करना होगा तो बाय नाउ पे क्लिक करेंगे। 2 करना होगा 2 पे मतलब बाय नाउ करेंगे, ये आपको बता रहेगा कितने क्रेडिट्स डिडक्ट होंगे, माइनस होंगे। अगर मुझे बिट्स मतलब मेरी जो है बिल्कुल आई एम आउट ऑफ बिड, कोई प्रोजेक्ट अच्छा प्रोजेक्ट आ गया है और उस पर बिड करनी है, तो मैं जल्दी में मतलब पेमेंट नहीं है मेरे पास, तो और मेंबरशिप मेरी सिर्फ बेसिक भी है, तो बेसिक मेंबरशिप से मैं इस चीज़ का फ़ायदा ले सकता हूँ। मैं यहाँ पे 200 बिट्स पैक या 75 बिट्स पैक, जितनी आपकी मेंबरशिप की लिमिट है उस हिसाब से आप बिट्स बाय कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं आपको एग्जाम लेवल बाय करके दिखाता हूँ। पहले ये अगर एग्जाम लेवल में ही जाएं तो मेरे ख्याल से आप मुझे भी ये 500 रुपये का ही शो करेगा, $5 का। गेट सर्टिफिकेशन, गेट सर्टिफाइड, यहाँ देखें बिल्कुल। गेट स्टार्टेड क्लिक करेंगे। हम्म, ये सारे एग्जाम्स हैं एसईओ से रिलेटेड, आईफोन एंड्रॉयड जो भी हैं सारे। अब मैं एसईओ का देखता हूँ, एसईओ पे क्लिक करता हूँ। गेट स्टार्टेड शायद मेरा पहले से बाय किया हुआ है। हाँ मेरा पहले से बाय किया हुआ है एग्जाम, ये देख रहे हैं, ये पहले से बाय किया हुआ है मेरा। जब आप यहाँ से बाय करेंगे, बाय नाउ पे क्लिक करेंगे, ठीक है, तो ये आपका जो है बाय हो जाएगा एग्जाम। उसके बाद यहाँ पे आप क्लिक करके एग्जाम को यूज़ कर सकते हैं, जो इस कैटेगरी में आ जाएगा। उसके बाद आपका जो है ये एग्जाम फ्री हो जाएगा। उसके बाद ये आपको 40 क्वेश्चन देगा मल्टीपल, और 15 मिनट आई थिंक टाइम होता है, जो आपको 15 मिनट के अंदर कंप्लीट करना होता है। सो दैट्स ऑल फॉर नाउ। शादिब भाई। हाँ, हाँ, तो यही सारी मतलब रिवर्स की गेम थी, और अकाउंट कैसे बनाना था, और प्रोजेक्ट्स पे बिट कैसे करनी थी, तो ये सारी चीज़ें थी। शादिब भाई, आर यू देयर? हाँ, हेलो। यस आई एम हियर। हाँ, तो यही सब था। अगर कोई क्वेश्चंस वगैरह है तो आप क्वेश्चन सेशन आंसर सेशन का स्टार्ट करें। किसी का कोई क्वेश्चन है तो चैट में पूछ सकता है।
राहिल शाह का क्वेश्चन है, एनी टिप्स टू पास यूएल लेवल एग्जाम वन। टिप्स तो यही हैं कि आप मेहनत करें, या अगर आप कोई राइटिंग के हवाले से अगर आप कोई सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आप मेहनत करें, सीखें। मेरे ख्याल से इतनी मुश्किल नहीं है। फिर भी अगर आप कह रहे हैं कोई आपको फेल हो रहे हैं तो आप मेरे ख्याल से गूगल से आपको हेल्प मिल जाएगी। साजिद जमशेद अली, हाउ आई कैन विड्रॉ मनी इन पार्क फ्रॉम फ्रीलांसर सपोर्ट पियोनी। यस, पियोनी सपोर्ट करती है। आप जो है फ्रीलांसर में पियोनी अटैच करके उसमें विड्रॉ करवा सकते हैं अकाउंट। इजहार खोखर, स्टार्टिंग में बिट्स कम ख़त्म हो जाती हैं तो क्या करें? स्टार्टिंग में ख़त्म हो जाती हैं तो आप फ्री ट्रायल जो है आप यूज़ करना शुरू कर लें। फ्री ट्रायल से आप जितना जल्दी हो सके प्रोजेक्ट हासिल कर लें। अगर नहीं होता तो आप जो है अपना जो है स्किल या पियोनी अटैच करके बेसिक मेंबरशिप ले लें। जैसे कि मैं अभी यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ बेसिक मेंबरशिप का। मेरे ख्याल से इतनी कॉस्ट नहीं होगी। मेंबरशिप एरिया में आप जाएंगे तो आपको पूरी कॉस्ट का बता देगा कि कितनी। मेरे ख्याल से इंट्रो है मतलब $1, आई थिंक इट्स नथिंग। तो $1 आप पे कर लें तो बेसिक मेंबरशिप से आप बाद में जो है क्रेडिट्स जमा कर लें। क्रेडिट्स जमा करने के बाद आप वो बिट बाय कर लें। हाउ टू वेरीफाई आइडेंटिटी, गुड क्वेश्चन। आइडेंटिटी तो अभी तक मैंने भी वेरीफाई नहीं की बिकॉज ऑफ लेजीनेस। लेकिन जब आप आइडेंटिटी वेरिफिकेशन में ऑप्शन में जाएंगे तो आपको ये खुद ऑप्शंस बता देंगे कि आप आइडेंटिफिकेशन कैसे वेरीफाई कर लेते हैं। जैसे कि मैं अपने अकाउंट में अभी वेरीफाई करने के लिए आपको दिखा देता हूँ। वेरीफाई माई आईडी, ये आपको बताएगा। आपको पहले अपना गवर्नमेंट आईडी कार्ड देना होगा। उसके बाद जब आप सबमिट करेंगे तो उसके बाद ये आपको यूनिक कोड देंगे और कहेंगे कि आप अपना फ़ोटो और गवर्नमेंट कार्ड और ये कोड जो है हाथ में पकड़ के दोनों फ़ोटो खींचें और सेंड करें। उसके बाद यूटिलिटी बिल के जो है आपको पेमेंट का या यूटिलिटी बिल बैंक स्टेटमेंट आपसे मांगेंगे और आपका अकाउंट वेरीफाई कर लेंगे। मैंने लास्ट टाइम किया था, तब किया था जब मेरा अकाउंट इन लोगों ने लिमिट कर लिया था। वो एक अलग वेरिफिकेशन थी बट सेम प्रोसेस था। तैयबुल इस्लाम भाई, पहले से अगर बिड्स हों प्रोजेक्ट पे तो हमें प्रोजेक्ट मिलने के चांसेस तो बहुत कम हैं अगर न्यू हैं तो। जी भाई, ये बिल्कुल सही बात है तैयब आपकी। उस पर आप कोशिश ये करें कि आप अपना जो प्रपोज़ल है एक टू द पॉइंट बात करें प्रपोज़ल में, और उनको प्राइस कम दें। अगर आप न्यूबी हैं तो स्टार्टिंग में प्राइस कम देना बहुत अच्छी बात होगी, क्योंकि क्लाइंट बाद में कंसिडर करेगा कि मतलब सस्ते में काम हो जा रहा है तो मैं क्यों ना दे दूँ। उसकी वजह ये आप अपना प्रोफाइल बिल्डअप कर लें। जैसे आपका प्रोफाइल 10 रिव्यूज़ या 20 रिव्यूज़ पे है, आहिस्ता आहिस्ता आप अपनी प्राइस बढ़ा दीजिए। सुल्तान आलम, इफ़ यू डोंट हैव पेमेंट ऑप्शन, अगर आपके पास कोई पेमेंट ऑप्शन नहीं है सुल्तान, तो आप एक क्रिएट कर लें स्क्रिल पे या पेयोनियर पे। उसके बाद आप पेमेंट ऑप्शन यहाँ पे अटैच कर लें आके और प्रोसेस कर लें आप। उमर फारूक, पाकिस्तान में मनी विड्रा कैसे होंगे, सवाल का जवाब दे चुका हूँ उमर फारूक। सलाम, इसमें जो कॉन्टेस्ट होते हैं उसमें फ्रॉड होता है? मोहम्मद उमर, कॉन्टेस्ट में मेरे साथ तो अभी तक नहीं हुआ फ्रॉड, लेकिन आपने यहाँ पे एक और पॉइंट मुझे याद दिला दी। मुझे ये पॉइंट क्लियर करनी थी। अगर स्क्रीन नज़र आ रही? यस, आज बस ओके। ये पॉइंट क्लियर करनी थी कि कुछ 1-2 साल पहले, जैसा कि मैंने आपको बताया
कि एम्प्लॉयज़ की जो है आप टैब बिडिंग करने से पहले आप ये इसके रिव्यूज़ चेक कर लेंगे, उस प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन जो है वेरी केयरफुली पढ़ेंगे और प्रपोज़ल जो है प्रोजेक्ट के मुताबिक लिखेंगे जो उसकी रिक्वायरमेंट है। प्राइस का मैंने कहा था मुनासिब रखें, रीज़नेबल रखें। रेड अलर्ट एम्प्लॉयज़, कुछ एम्प्लॉयज़ ऐसे होते हैं, क्लाइंट्स ऐसे होते हैं जो आपको मतलब प्रोजेक्ट तो आपने मतलब प्रोजेक्ट उसने पोस्ट किया, आपसे कम्युनिकेशन हुई। कुछ ऐसे होते हैं, कुछ कहते हैं भाई फ्री में कर दो, अदरवाइज़ मैं आपको बैड रिव्यू दे दूंगा। बैड रिव्यू कैसे दे दूंगा? तकरीबन $1 आपके अकाउंट में डाल देगा, उसके बाद बैड रिव्यू देगा। आप अगर आपने काम स्टार्ट ही नहीं किया तो पहले ही बैड रिव्यू आ जाए, बैड इंप्रेशन पड़ता है। ठीक है। और लेट्स डिस्कस ऑन सेल फोन, स्काइप, सेल फोन, पर्सनल ईमेल, दीज थिंग्स आर नॉट अलाउड। आपको जो भी बात करनी है फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पे करनी है, क्योंकि वो आपको एक थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है। और मनी एक्सचेंज पेमेंट में मैंने ये गलती की थी कुछ साल पहले। इस बंदे ने कहा था भाई मुझे जो है स्क्रिल में पैसे चाहिए, मैं तुम्हें यहाँ पे डबल पे कर देता हूँ, तो मुझे लालच चढ़ गई थी। मैंने कहा क्यों नहीं यार, मतलब भला हो रहा है मेरा भी। तो मेरे पास अगर प्रूफ पड़ा होगा तो मैं आपको दिखा दूँ यहाँ पे। नाम याद नहीं आ रहा। बहरहाल कुछ था, मेरे ख्याल से तकरीबन मेरी जो है 15 $150 जो है वो माइनस हो गए थे, जिसका मुझे चूना लग गया था, आप कह सकते हैं। तो इन चीज़ों से जो है मैं भागता रहता हूँ। उसके बाद मतलब ऐसे ऐसे क्लाइंट से डील नहीं करता, क्योंकि वो क्या करते हैं, यहाँ पे प्रोजेक्ट देते हैं, उसके बाद पेपॉल में जाके डिस्प्यूट कर देते हैं, तो सारी रिटर्न हो जाती है पेमेंट। फिर फ्रीलांसर वाले कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि वो कहते हैं हम मतलब आपके डिस्प्यूट लड़ें, हमारे पास कितने डिस्प्यूट पड़े हैं। तो फ्रीलांसर वाले एम्प्लॉय को ज़्यादा तरजीह देते हैं बनस्बत हमें फ्रीलांसर्स को। ठीक है। तो इस चीज़ का ख्याल रखिएगा कि जो है मनी एक्सचेंज, पेमेंट एक्सचेंज का जो है प्रोजेक्ट्स आप ना करें। और जिस एम्प्लॉयर की रेटिंग अच्छी हो उनके लिए आप जो है लोगो या राइटिंग सैम्पल कर सकते हैं। लेकिन जो न्यू होते हैं, न्यू बसे क्या करते हैं, प्रोजेक्ट पोस्ट करते हैं, सैम्पल लिखवा के भाग जाते हैं। अब किसी को बैकलिंकिंग के लिए चाहिए तो है, या किसी को किसी और को सैम्पल दिखाना होता है, तो आपसे फ़ायदा ले लेते हैं। तो इन चीज़ों का ख्याल रखें। उमर नदीम बट सर, अकाउंट हमने पाकिस्तान का क्यों नहीं बनाया, किसी और कंट्री का क्यों नहीं बनाया? उमर नदीम, मैंने इसलिए दूसरी कंट्री का बनाया आईपी चेंज करके, क्योंकि मेरा पहले से ही पाकिस्तानी आईपी से बना हुआ है। सो ताकि कोई इशू ना हो जाए। सो इट वाज जस्ट एन एग्जांपल एंड क्लास टू टीच यू अबाउट हाउ टू क्रिएट एन अकाउंट। इस वजह से मैंने आईपी चेंज करके बनाया है। अगर आप अपना बनाएंगे तो अपनी कंट्री से बनाएंगे, पाकिस्तान का बनाएंगे, रियल अकाउंट बनाएंगे। रमज़ान अली, आई क्रिएट अकाउंट एंड freelancer 3 years ago. कैन आई यूज़ दैट? आई हैव टू क्रिएट न्यू? यू शुड क्रिएट 3 years ago अकाउंट, जो आपने पहले बनाया है। पुराने की अच्छी खासी वर्थ होती है, आप पुराना अकाउंट यूज़ करें। रोशन रज़ा, हाउ टू वेरीफाई आइडेंटिटी, हाउ टू वेरीफाई आइडेंटिटी। रोशन रज़ा, जवाब दे चुका हूँ। रिजवान अली, यस यू कैन। मैंने कुछ ही दिनों पहले ही एक एसईओ बंदे को हायर किया था अपनी वेबसाइट के लिए। एसईओ क्वालिटी, ये बैकलिंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे थे मुझे। ठीक है। तो मैं आपको इनकी जो है एसईओ प्रपोजल का आइडिया भी आपको ताकि हो जाए, मैं आपको बता देता हूँ, ताकि एसईओ प्रपोजल आपके काम आ जाए। यहाँ से भी नहीं मिल रहा है तो आप गूगल कर लेंगे, आई होप कि गूगल में मिल जाएंगे, क्योंकि मुझे भी राइटिंग का आइडिया वहीं से हुआ था। इवन मैंने कंटेंट राइटिंग ऐसे ही स्टार्ट की थी। कंटेंट राइटिंग, हाउ टू डू राइटिंग, पास्ट प्रोजेक्ट। एसईओ फॉर क्वालिटी, ये रहा। रैंक 5 कीवर्ड्स ऑफ माई कूपन वेबसाइट।
तो ये आप प्रपोज़ल देख लें। अब मुझे ही एक मतलब आप क्लाइंट कंसिडर कर लें, तो मैंने ये जैसे प्रोजेक्ट पोस्ट किया है, ठीक है, मैं आई एम लुकिंग फॉर एसईओ फ्रीलांसर हु कैन रैंक 5 कीवर्ड्स ऑफ माय वेबसाइट इन टॉप 5 पोजीशन, ठीक है। उसके बाद ये प्रपोज़ल आना शुरू हो गए, मैंने प्रपोज़ल देखे, ये प्रपोज़ल हैं, ठीक है। आई वांट टू गिव यू वाइट हैट मेथड्स ओनली पे, जैसे आके आप देख सकते हैं, ठीक है। मैंने उस दूसरे बंदे को हायर कर लिया, ठीक है। ऐसे आप कंटेंट की आइडियाज़ ले सकते हैं प्रपोजल्स की। नो क्वेश्चन। कैन आई यूज़ मल्टीपल अकाउंट? यस, यू कैन यूज़ मल्टीपल अकाउंट, पर मल्टीपल अकाउंट यूज़ करने से पहले आपको एक चीज़ करनी पड़ेगी। जब मैंने मल्टीपल अकाउंट यूज़ किए थे तो मैंने सपोर्ट वालों को बता दिया था कि मैं जॉइंट फैमिली में रहता हूँ, मेरा कज़न भी ऑनलाइन अर्निंग करना चाहता है और फ्रीलांसर में अकाउंट बनाना चाहता है। ऐसा तय नहीं होगा कि एक ही आईपी पे 2 अकाउंट यूज़ हों और आप दोनों ही अकाउंट बैन कर लें। तो उन्होंने कहा नहीं, हम नहीं करेंगे, आप भले दूसरा अकाउंट बना सकते हैं। जब आप सपोर्ट वाले से बात करें तो आप एक काम करें, वो चैट का स्क्रीनशॉट या अपनी चैट कॉपी करके पेस्ट करके स्क्रीनशॉट अपने पास रख दें, ताकि बाद में जब अकाउंट इन केस अगर बंद हो जाता है तो उनको ये आईना दिखा दें कि भाई हमें इजाज़त मिली थी, ऐसे नहीं बनाया था। फिर अकाउंट आपका जो है क्लोज, जो ब्लॉक था वो अनब्लॉक कर देंगे। कंटेंट राइटिंग पर भी एक वेबिनार होना चाहिए प्लीज़। इंशाल्लाह उमर फ़ारूक, शादिब भाई अगर मौका देंगे तो बिल्कुल करेंगे। भाई रिवर्स का रिपीट कर दें। उस्मान इकबाल, आपकी बात समझ में नहीं आई। सरफराज शाह, वालेकुम अस्सलाम सरफराज शाह। सुल्तान आलम, मे वी नीड टू सेट अप स्क्रिल अकाउंट और पेपॉल etc. Continue. You should go with for Skrill account or Payoneer. Ghulam Ansar, very good. Ramzan Ali, how to outsource your projects. ये चीज़ मुझे पहले में ही माइंड में थी। अब इस चीज़ को, प्रोजेक्ट्स को आउटसोर्स कैसे करना है, तो आप शाजिब भाई से कह दें या मैं शाजिब भाई से टाइम ले लूँगा, तो इंशाल्लाह आउटसोर्स प्रोजेक्ट्स कैसे करना है उन पे अलग वेबिनार रखेंगे इंशाल्लाह। मोहम्मद रुमान हसन खान, अपनी राइटिंग स्किल्स कहाँ से सीखी? मुझे राइटिंग स्किल्स किताबें पढ़ने का शौक़ था, उसके बाद जो स्कूल में ऐसे लिखता था वहाँ से, उसके बाद गूगल में रीडिंग करते करते उनको रीड करके रीराइट करते करते राइटिंग आ गई। और एक मरतबा मैंने 1 साल जॉब भी की है, तो वो भी मुझे एक्सपीरियंस है। सर ये चाहता हूँ कि आप जो कुछ पढ़ाया है उसकी ब्रीफ सी समरी दे दें। शुएब सिवानी, आपका क्वेश्चन समझ में नहीं आया। I bid on project as you told us now, but I never get project because many people bid with same price, but they give many, having many reviews. तैयब keep trying, क्योंकि मुझे जो पहला प्रोजेक्ट मिला था 20 दिनों के बाद मिला था, मैं कोशिश करता रहा। Also Skrill accepts local bank, yes एक्सेप्ट करती हैं स्क्रिल। और सर थोड़ी अपनी स्टार्टिंग की जर्नी बता दें कि कैसे आपको ऑर्डर्स मिलना शुरू हुए। यस, गुड क्वेश्चन बाय शुएब शमसवानी। मेरी जो स्टार्टिंग की जर्नी थी, पहले मैंने लोएस्ट अमाउंट पे काम किया, उसके बाद मैंने प्लस मेंबरशिप, मतलब जो मैंने अर्न किया उसके बाद मेरे पास $30 हो गए। मैंने प्लस मेंबरशिप ली, प्लस मेंबरशिप के बाद मैंने जो है बिडिंग करना स्टार्ट की। जैसे मेरे पास प्रोजेक्ट्स आते जाते थे, रेटिंग खुद ब खुद बढ़ती जाती थी और प्रोजेक्ट्स आते जाते थे। सो मेन फैक्टर है गिव योर टाइम। अब मैं अगर आपको बता दूं तो मैं तकरीबन 9 बजे 8:30 बजे ऑफिस जाता था, 8:30 बजे से 6 बजे ऑफिस से लौटता था, तो मैं तकरीबन 6 8 बजे लाइट जो चली जाती थी,
11 बजे लाइट आती थी, 11 बजे से लेकर रात 4 बजे तक मैं बैठा रहता था सिर्फ ये चीज़ें सीखने के लिए कि ये काम कैसे करती है। तो गिव योर टाइम, सब टाइम से मेहनत से इंशाल्लाह आप पहले मेहनत देंगे आप उसके बाद अल्लाह ही हाफिज़ है और आप माशाल्लाह अच्छा अर्न करने की मेरी इतनी गारंटी है। व्हाट इज़ माइलस्टोन एंड एट बिगिनर लेवल व्हाट शुड आई एंटर इन माइलस्टोन? माइलस्टोन में आप वही पेमेंट ऐड करेंगे जो आपने बिडिंग प्राइस में सेलेक्ट की है। अरे रोशन रज़ा, अगर आपका ये सवाल है। मोहम्मद रुमान हसन, माइनस क्यों हुए थे? माइनस इसलिए हुए थे क्योंकि जो इस बंदे ने प्रोजेक्ट पोस्ट किया था वो ठड़की था, धोखेबाज था, पैसे खाने वाला बंदा था। सर ये अकाउंट फ्री में बनेगा? यस बिल्कुल फ्री में बनेगा। इसके लिए पेमेंट तो नहीं करनी पड़ेगी, नहीं करनी पड़ेगी उमर नदीम। आपके न्यू अकाउंट में ट्रायल आ रहा था 30 डेज़ का, वो कैसे ख़त्म होगा? वो आपको बेनिफिट दे रहा है फ्रीलांसर, ताकि आप 30 डेज़ का ट्रायल हासिल कर लें और उनसे प्रोजेक्ट्स हासिल करके मेंबरशिप खरीद लें। फ्री में दे रहे हैं, वैसे पेमेंट की पेड मेंबरशिप है। आई हैव इंटेंस नॉलेज especially football. Wanted to ask, do the sports related project also pop up? If you are talking about in terms of writing, तो राइटिंग में आते हैं स्पोर्ट्स के और वीडियो बनाने के भी आते हैं। I have seen some projects inside where employers post a task without any details info like fill in, या आप उनको छोड़ दिया करें। रिजवान, अगर प्रोजेक्ट ना मिले तो क्या चेंजिंग करनी चाहिए? जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्रपोजल टू द पॉइंट होना चाहिए और आपका प्रोफाइल 100% कंप्लीट होना चाहिए, इम्प्रूवमेंट अच्छी होनी चाहिए। हाउ टू वर्क इन ऑनली ऑन ऑनली? ऑली का आपको मैंने बताया अभी कि ऑली का रेट आप जैसे खुद चूज़ करेंगे। तो एक एप्लीकेशन होती है, वो आप डाउनलोड करेंगे तो आपका जो टाइम है ऑटोमेटिकली उसकी पेमेंट भी बनती जाएगी और टाइम भी काउंट होता जाएगा। अगर कोई धोखेबाज हो तो फिर हमें क्या करना चाहिए? आई मीन कोई कंप्लेन कर सकते हैं? मैंने तो बहुत की थी, हो सकता है अब सिस्टम चेंज हो गया हो। मैं पहले तो अपनी ग्रामर इम्प्रूव करता हूँ, कोशिश करता हूँ, उसके बाद सॉफ्टवेयर का सहारा लेता हूँ, लेकिन सॉफ्टवेयर जो है तकरीबन गलत ही बताते हैं। यू शुड ग्रेस्प ऑन योर ऑन ग्रामर। सो आई थिंक तो आप दोबारा से स्टार्ट कर सकते हैं रमज़ान। मेरे ख्याल से क्वेश्चंस का आंसर्स पूरे हो गए हैं। शादिब भाई,